डेटागिरी करने के लिए यहाँ पे आ चुका हूं मैं एक्सेल फाइल के अंदर। डोंट वरी, ये फाइल आपके साथ प्रैक्टिस के लिए शेयर की जाएगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो फाइल है इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है वो पहले मैं आपको दिखाता हूं। मतलब डेटा वैलिडेशन प्रैक्टिकली कैसे करना है ये तो हम सीखेंगे, लेकिन क्यों करना है ये मैं पहले जरूर दिखाना चाहूंगा। होता क्या है इस डेटा वैलिडेशन से, ये आप देखना जरूर पसंद करोगे। देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर कॉलम को तो छोड़ दो, यहाँ पे नेम ऑफ क्लाइंट मैंने लिखा है, और अगर नेम ऑफ क्लाइंट में नाम लिखने की जगह मैंने कोई अगर नंबर टाइप किया और एंटर बटन प्रेस किया तो यहां पे कुछ मैसेज आ रहा है। जरा मैं आपको यहां पे जूम करके और पढ़ के दिखाता हूं। इतना भी सेंस नहीं है भाई, किसका नाम नंबर से होता है क्या? ओ माय गॉड, ये क्या मैसेज आ गया है। लेकिन दरअसल ये मैसेज आपको ये समझा रहा है कि भाई आपने यहाँ पे नंबर टाइप किया। मैं इस मैसेज को क्लोज कर रहा हूं और यहाँ पे नाम टाइप करता हूं सचिन, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, राइट। रमेश, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी का नंबर टाइप करते हो सो इतना भी सेंस नहीं है। दोबारा ये बता रहा है, ये मैसेज मैं फनी वैसे यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं लगाने, ये काल्पनिक है। पहले मैं बता देता हूँ डिस्क्लेमर में दोस्तों। तो यहाँ पे आगे के कॉलम में आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर मुझे एंटर करना है, लेकिन मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करते समय सपोज मैं कुछ कम डिजिट के मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ, 10 नहीं कर रहा हूँ, 9 कर रहा हूँ या फिर 11 कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ। और जैसे मैं एंटर करूंगा, मैंने अगर मोबाइल नंबर गलत डाला है तो आपके सामने एक मैसेज आ रहा है, भाई गलत कर रहे हो यार, मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है बे? ओ माय गॉड, एक्सेल भी टपोरी लैंग्वेज में बोलने लगा है। नहीं दोस्तों, एक्सेल तो टपोरी लैंग्वेज में नहीं बोल रहा है। दरअसल मैंने ऐसा बुलवाया है, ये आप भी कर सकते हैं। कैसे करना है यही तो सीखने वाले हैं हम। बस अभी प्रेजेंटेशन देख लो कितना इंटरेस्टिंग बनाया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। मैंने कुछ थोड़ा सा फनी वैसे इसे प्रेजेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि लर्न मोर फन मोर, यही तो हमारा स्लोगन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आधार नंबर दिया है जो कि 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का मैंने एंटर किया है। लेकिन यहाँ पे ऊपर जो आधार नंबर एंटर किया है वही अगर आधार नंबर मैंने रिपीट एंटर किया, और फिर देखिए क्या बताता है हमें एक्सेल। अब तो सुधरो यार, एक बार एंटर किया हो आधार नंबर, दोबारा एंटर तो कोई बेवकूफ़ी करेगा। ओ माय गॉड, एक्सेल ने तो हद कर दी अभी यार, क्या क्या बोल रहा है हमें। ओके दोस्तों, एक्सेल कुछ नहीं बोल रहा है। डिस्क्लेमर याद रखिएगा, ये सभी घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हाँ मतलब यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको वास्तविक जीवन में यूजफुल रहेगा, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें जो मैं चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ या जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ये बस आपको एक इंटरटेनमेंट करने के लिए बना रहा हूँ दोस्तों, बस ये समझ लेना है। चलिए चौथे कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, क्या है इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे अलग अलग डेट आपको दिखाई दे रही है, 99 की एक डेट है, 2000 की एक है। तो यहाँ पे मैं कोई डेट एंटर कर रहा हूँ, जैसे मैंने एंटर किया 3/5/2003 और एंटर कर रहा हूँ। ओह, एक मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है जरा पढ़िए। ये लो पकड़ लिया, तुम तो 18 साल के भी नहीं हो। और चले आए मुंह उठा के। ओह माय गॉड, इसने पकड़ लिया कि ये जो बर्थ डेट है वो 18 साल के कम उम्र की वाले की है। ओके, रिट्राई करिए और दूसरी डेट डालिए। फिलहाल आगे के कॉलम की प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइम, और मैं अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ शाम का 6:30 बजे का, तो मैं यहाँ पे 6:30 बजे इस तरह से लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। आपका समय गलत है। अरे भाई, सुबह 9 से शाम 6 के बीच ही टाइम एंटर करो। ओके जी, एंटर करेंगे हम। फिलहाल तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं और आगे के कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। एज कॉलम में लिख के देखते हैं। यहाँ पे एज में मैंने गलती से कोई टेक्स्ट एंटर कर दिया है, तो यहाँ पे अब तो हद कर दी भाई। उम्र में टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, उम्र में टेक्स्ट टाइप होगा क्या? नहीं होगा। ओके, इसके लिए तो ये एरर मैसेज आ रहा है, एक्सेल हमें बता रहा है। अब यहाँ पे सिटी मुंबई है, दिल्ली है, और मैं पुणे ऐड करता हूँ। कोई बात नहीं, ऐड हो चुका है। मैं ठाणे ऐड कर रहा हूँ। ये शहर लिस्ट में नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? कंटिन्यू तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यस करता हूं, थाने ऐड हो चुका है। वाह, इंटरेस्टिंग है। अब हम लैंडलाइन नंबर की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे जैसे मैं माउस पॉइंटर रख रहा हूं ये कीजिएगा। अगर लैंडलाइन नंबर नहीं है तो ब्लैंक छोड़े। ओके, इंस्ट्रक्शन आ चुका है हमें। ये इतना ही है इसका प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे डेसिमल में अभी मैं कोई वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, डेसिमल वाली 1.5 एंटर कर रहा हूँ। ओह, एरर दे रहा है, रॉन्ग डेसिमल, प्लीज एंटर बिटवीन 2.5 एंड 10.5। पहली बार एक्सेल ने एकदम सीधा साधा मैसेज भेजा है भाई, नहीं तो इसके पहले तो ऐसे मैसेज भेजे जैसे कि हमें एक्सेल क्या समझ रहा है पता नहीं। फिलहाल तो ये मैसेज को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और बोला है 2.5, तो मैं यहाँ पे 2.6 एंटर करता हूँ, देखते हैं एक्सेप्ट हो रहा है। 2.9 एंटर करता हूँ या 3.5 एंटर करता हूँ तो एक्सेप्ट हो रहा है। तो उसके बीच में वैल्यू एक्सेप्ट होगी, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यू कैसे एक्सेप्ट होगी समझ में आपको।
अब रेटिंग पॉइंट्स में, अब इस वीडियो को कितना रेटिंग आप देना चाहोगे? चलो मैं 10 रेटिंग देना चाहता हूँ, 10 एक्सेप्टेड है। मैं 11 टाइप करता हूँ, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आप 10 से ज़्यादा नहीं दे सकते। ओह माय गॉड। ओके, तो यहाँ पे ये फिर से एक्सेल अपने ट्यून में आ गया लगता है। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर एक्सेल में करनी है तो आज का वीडियो इसी के लिए दोस्तों। लेकिन एक मिनट रुकिए, कुछ और बाकी है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट गेम्स में मैंने क्रिकेट लिया है और आगे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्रिकेट प्लेयर के नाम आ रहे हैं, सचिन, विराट, धोनी, युवी पाजी, भुवी पाजी एंड पांड्या। मतलब क्रिकेट प्लेयर के नाम आ रहे हैं, जैसे मैंने लिस्ट में ऐड किए उतने ही आ रहे। फिलहाल क्रिकेट की जगह मैं यहाँ पे फुटबॉल लेता हूँ, तो यहाँ पे ज़रा चेक करके देखिए क्या हो रहा है। गुरप्रीत आ रहा है, संदेश आ रहा है, बाईचंग आ रहा है, अलग अलग नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप। तो ये फुटबॉल प्लेयर के नाम आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कुछ लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे गिल्ली डंडा लेता हूँ। गिल्ली डंडा खेला है आपने कभी? गिल्ली डंडा का देखते हैं कौन प्लेयर है। ओ माय गॉड, हल्क, आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका। ये अगर गिल्ली डंडा खेलेंगे तो भैया पता नहीं कैसा होगा ये गिल्ली डंडा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। फिलहाल आपको ये समझ में आया है कि मैंने अगर स्पोर्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट मैंने लिए हैं। लुका छिपी लिया है, हमारे बचपन का खेल, खो खो लिया है, लिंगोचा लिया है, आपको शायद पता रहेगा लिंगोचा वगैरह। मैंने तो खेला है बचपन में, आपने पता नहीं है। यहाँ पे देखिए लिंगोचा में कौन कौन है। शक्तिमान इंडियन सुपर हीरो है, हॉलीवुड के नहीं है, ये इंडियन सुपर हीरो। शक्तिमान, क्रिश, फ्लाइंग जेट, बालवीर, रावण, चिट्ठी। ओके, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि मैंने यहाँ पे जो गेम सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेयर की लिस्ट आ रही है। तो ये सारी चीज़ें एक्सेल में आप कैसे बनाओगे, ये अगर सीखना है तो आज का ये डेटागिरी वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, यानी डेटा वैलिडेशन का वीडियो दोस्तों। इतना बड़ा मेरा ये इंट्रो था, प्रेजेंटेशन था दोस्तों। अब चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल सेशन। तो प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है। मैं आपको बताऊं कि डेटा वैलिडेशन, ये हम डेटा टैब में से जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो यूज़ करने वाले हैं। डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि हम इसके ऊपर काम करने वाले। लेकिन सबसे पहले मैं नेम ऑफ क्लाइंट को सिलेक्ट करूँगा, इस कॉलम को ऐसे सिलेक्ट करूँगा। जिसको भी डेटा वैलिडेशन देना है, जिस लिस्ट को, जिस कॉलम को, उसको पूरा सिलेक्ट करना है। मैंने बी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि नेम ऑफ क्लाइंट को मुझे यहाँ पे बस टेक्स्ट इंटर होना चाहिए, नंबर नहीं। अगर मैंने नंबर गलती से एंटर किया तो भाई किसी का भी नाम नंबर से होता है क्या? इतना भी सेंस नहीं है। ये मैसेज आएगा, तो ये मैसेज कैसे आएगा इसके लिए तो ये बता रहा हूँ। यहाँ पे पहले बी कॉलम पे क्लिक कीजिए। डेटा वैलिडेशन के अंदर डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा एक डायलॉग बॉक्स। ये इंटरेस्टिंग डायलॉग बॉक्स है जिसमें 3 टैब मिलेंगे, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। सबसे पहले तो आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग करनी आती है ना सबको? आती होगी दोस्तों यार, सेटिंग में तो आप एक्सपर्ट हो। कौन सी सेटिंग बोल रहा हूँ मैं? कंप्यूटर की सेटिंग्स बोल रहा हूँ यार, आप गलत ना समझे। सो सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं और कंप्लीट डेटा वैलिडेशन ये टॉपिक में मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें एक भी पॉइंट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा। अगर रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके लिए उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा या उसका सोल्यूशन आपके लिए अभी पेज पे ज़रूर डालूंगा। फिलहाल यहाँ पे अलाउ के अंदर मैंने क्या सिलेक्ट किया है? कस्टम रखा है। क्या रखा है? कस्टम। अलाउ के अंदर कस्टम रखा है इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करना चाहता हूँ और वो फॉर्मूला क्या है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला है इज इक्वल टू ईच टेक्स्ट B1 इज इक्वल टू ट्रू। ये फॉर्मूला क्या काम करता है मैं इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देना चाहूंगा। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। फॉर्मूला आपने देख लिया है, मैं इस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन यहां पे देता हूं। इस कॉलम में मैंने कोई डेटा वैलिडेशन नहीं लगाया इसलिए यहां पे देता हूं इज इक्वल टू ईच टेक्स्ट। यहां पे मैं देता हूं ईच टेक्स्ट। अगर इस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो ये बताएगा कि ये टेक्स्ट नहीं है, ये नंबर है। और इसकी जगह अगर मैं कोई नाम या कोई टेक्स्ट कुछ भी टाइप करूंगा तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये टेक्स्ट है। सो अगर वो टेक्स्ट है और वो ट्रू है तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड है, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वैल्यू रेस्ट्रिक्ट करेगा। कहाँ से मैं बताता हूँ, डेटा वैलिडेशन में दोबारा जाएंगे। अगर वो टेक्स्ट है और ट्रू है, इस टेक्स्ट B1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि पूरे कॉलम में ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि मैंने पूरा सिलेक्ट किया है। अगर वो टेक्स्ट है और ट्रू है तो वैल्यू एक्सेप्ट है, नहीं है टेक्स्ट और ट्रू नहीं आ रहा है मतलब फॉल्स है, कोई नंबर टाइप किया तो एरर अलर्ट में हमने यहाँ पे मैसेज दिया है। इतना भी सेंस नहीं है भाई, किसका नाम नंबर से होता है क्या? अब ये मैंने हिंदी में कैसे लिखा है? अगर कंप्यूटर में हिंदी में लिखना नहीं आता है तो भैया फिर तो क्या है यार। अब तक तो मैंने पहले ही बता दिया है, मेरे वीडियो देखे रहेंगे आपने कि हिंदी में टाइप करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल या गूगल इनपुट टूल कैसे डालते हैं। गूगल इनपुट टूल वैसे बंद हो गया है लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल यूज़ कर सकते हैं, जिसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा कि हिंदी में टाइप करने के लिए ये कीजिएगा करके एक वीडियो मैंने बना दिया है।
फिलहाल तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे मैंने ये कॉपी पेस्ट किया, हिंदी में टाइप किया, आप बोल सकते हैं दूसरी जगह पे लिख के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये टाइप कर दो, ऊपर टाइटल दे दो, नीचे एरर मैसेज दे दो, और यहाँ पे मैंने स्टॉप रखा है, स्टाइल स्टॉप, मतलब जैसे ही कुछ नंबर वगैरह टाइप करेगा तो यहाँ पे स्टॉप करके आ रहा है, स्टॉप। रिट्राई मतलब वो नंबर डिलीट करो, कैंसिल तो कैंसिल हो जाएगा, रिट्राई मतलब वहाँ पे दोबारा टाइप करने के लिए आ जाए, कैंसिल मतलब वो नंबर डिलीट हो जाएगा जो भी है, और उसकी जगह आपको टाइप करना पड़ेगा। दूसरा है मोबाइल नंबर, सिलेक्ट कर रहा हूं मैं इस कॉलम को, इसमें क्या दिया है, डेटा वैलिडेशन, सिंपल है, इसे भी समझ लो। मोबाइल नंबर में आखिरकार क्या था, मैंने बताया था आपको कि 10 नंबर चाहिए, 10 से कम या ज़्यादा इंटर करेंगे। तो सेटिंग्स में क्या है, देखिए यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर के लिए सेटिंग्स मैंने रखी है, टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लेंथ लिया है, फिर नीचे लिया है इक्वल टू में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, फिलहाल मुझे यहाँ पे इक्वल टू ही चाहिए था, क्योंकि डेटा में जो कंडीशन चाहिए वो दे सकते हैं आप। इक्वल टू 10 है तो ठीक है, नहीं है 10 तो एरर अलर्ट में ये दिया है, ये मैसेज यहाँ पे इस तरह से टाइप करो और फिर ओके करो। ये ज़रूर ट्राई करके देखना, इंटरेस्टिंग है, ये किसी के साथ प्रैंक करने के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसका कॉलम इस तरह से कर सकते हैं। दरअसल डेटा वैलिडेशन फाइनली हम यूज़ करने वाले इसके लिए है क्योंकि हम ये शीट बना के हमारे एम्प्लॉय को दे रहे हैं, और जब भी वो कुछ गलती करे तो उसको टाइम टू टाइम वो मैसेज आ जाए। आप कलीग को दे सकते हैं या फिर आप ऐसे लोगों के साथ ये शीट शेयर कर सकते हैं जिनको एक्सेल में बस डेटा एंट्री करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। तो उस समय वो जो भी गलती कर रहे हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर आपको कलेक्ट करने बहुत सारे, और उसमें जो एंटर करने वाला, डेटा एंट्री करने वाला, कभी उसने 9 डिजिट का मोबाइल नंबर लिया, कभी 11 डिजिट का लिया, अपने मन से एक नंबर ऐड कर दिया, ऐसा कभी हो सकता है, तो उस टाइम पे उसको ये एरर मैसेज आएगा कि नहीं। काम की चीज़ है, डेटा एकदम प्रॉपरली एंटर होगा डेटा एंट्री करने वालों से, तो इसके लिए आप ये ज़रूर कीजिएगा। आधार नंबर में मैं चाहता हूँ कि यार डुप्लीकेट नंबर ना आ जाए, तो यहाँ पे अगर मैंने ये नंबर लिखा है और ये नंबर फिर से मैं दोबारा लिखता हूँ, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये 124 12 डिजिट नंबर मैंने लिए है और ये दोबारा एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बार एंटर किया हुआ नंबर आधार कार्ड दोबारा नहीं आता है, बेवकूफ़ हो क्या ओके, एक्सेल बोल रहा है मैं नहीं, ओके। सो यहाँ पे मैं वही नंबर नहीं लेकिन दूसरा नंबर एंटर करूँगा तो एक्सेप्ट हो रहा है। करना क्या है इसको मुझे एक्सप्लेन करना है डिटेल में, ये समझ लो थोड़ा सा, ये कस्टम फॉर्मूला है। अच्छा, आप लोगों में से काउंट टिप कितने लोगों को आता है, हाथ ऊपर कीजिएगा, हाथ ऊपर मत कीजिएगा, मुझे नहीं दिखाई देगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि काउंट टिप आता है कि नहीं आता है। उसके लिए वीडियो तो ऑलरेडी बना दिया है मैंने, जो 31 फार्मूलाज बनाए ना एक्सेल के, 31 पावरफुल एक्सेल फार्मूलाज, उसमें काउंट टिप का एक्सप्लेनेशन दिया है, वो जरूर देख लेना दोस्तों। 31 पावरफुल एक्सेल फार्मूला में काउंट टिप क्यों आता है और काउंट टिप यहाँ पे भी हम क्यों लेने वाले हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि आधार नंबर जो है वो यहाँ पे मुझे कैसा चाहिए, मैंने आपको बताया कि यूनिक, तो उसके लिए यहाँ पे मैं काउंट टिप आपको ए कॉलम में दिखा रहा हूँ। मैंने ए कॉलम में काउंट टिप क्यों लेना है मैंने आपको बताया, क्योंकि बाकी जगह पे मैंने सब में पूरे कॉलम के लिए डेटा वैलिडेशन दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। काउंट टिप में मैं इतनी रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ये रेंज में मुझे काउंट करना है कि ये वाली सेल कितनी बार आ गई, ये पहली वाली सेल तो होगा क्या, एक बार आई है, राइट, इस रेंज में। अगर मैं इधर 1 फिर से लिखूंगा तो ये कितनी बार आ चुकी है, 2 बार आ चुकी है। इधर 1 लिखूंगा तो 3 बार आ चुकी है। मतलब आपको ये समझ में आया कि मैंने जो नंबर लिखे हैं इस लिस्ट में वो काउंट करता है काउंट टिप इस लिस्ट में, राइट। तो अगर ये एक से ज़्यादा आ रही है, मतलब ये 1 नहीं है, 2 आ रही ना अभी, क्योंकि एक से ज़्यादा रिपीटेड हो चुके हैं। अगर वो एक ही बार है तो यहाँ पे 1 लिख के आएगा, तो वही कंडीशन को हम लेंगे यहाँ पे। कैसे लेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। इज इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ में मैं क्या करूँगा, इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा, आधार नंबर की रेंज को, मतलब पूरे डी कॉलम में, पूरे डी कॉलम में मैं क्या करूँगा, ये वाली सेल मतलब D1 सेल है, इट मस्ट बी इक्वल टू 1। D1 सेल मतलब इसका काउंटिंग, ये काउंट इफ करेगा डी कॉलम में D1 कितने से इक्वल रहना चाहिए, 1 से इक्वल रहना चाहिए। ये फॉर्मूला देखिए, इसको आपको कॉपी करना है, अगर वो 1 से इक्वल है तो ही डेटा एंटर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, डेटा वैलिडेशन में जाना है, ऑलरेडी सेटिंग्स में मैंने फॉर्मूला दिया है जो अभी मैंने आपको दिखाया, इसे समझ लो दोस्तों। इज इक्वल टू काउंट इफ डी कॉलम में D1 सेल कितनी बार रहनी चाहिए, 1 बार रहनी चाहिए। 1 से ज़्यादा अगर रहेगी तो वो क्या करेगा, एरर अलर्ट। और एरर अलर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे, आपको पता है क्या लिखा है यहाँ पे और कैसे लिखना है ये भी पता है। तो ये समझ में आया होगा आपको, ये फॉर्मूला क्या करता है, डुप्लीकेट रेस्ट्रिक्ट करता है। डबल वैल्यू अगर कोई भी सेल में आती है, D1 ही नहीं कैच करेगा, क्योंकि एंटायर के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एंटायर डेटा वैलिडेशन दे रहे हैं, एंटायर कॉलम के लिए डेटा वैलिडेशन दे रहे हैं आई मीन। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे डुप्लीकेट वैल्यू, अगर वो ऊपर पहली बार लिखी इस रेंज में तो वो डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली एरर थ्रो करेगा, जो एरर मैसेज हमने खुद कस्टमाइज किया है।
और कैसे किया है वो तो मैंने बता दिया। डेट ऑफ बर्थ में क्या है, सिंपल है, डेटा वैलिडेशन में जाइए, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर अलाउ के अंदर डेट नाम का एक कंसेप्ट है, डेट नाम का एक ऑप्शन है, आई मीन टू से। सो डेट नाम के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। उसके अंदर है बिटवीन लिया है मैंने, और बिटवीन मैंने लिया स्टार्ट डेट, ये मैंने 1900 साल से लिया है, जितना भी एज रहेगा उसका चलेगा। लेकिन 2001 लिया है मैंने, अप्रॉक्स लिया है 2001 तक, मतलब 2019 चल रहा है इसलिए 18 एज। उसके बाद की अगर कोई डेट आप डालेंगे, क्योंकि एंड डेट यही है, तो उसके बाद की अगर कोई डेट डालेंगे तो वो 18 एज से कम रहेगा आपको, तो एरर अलर्ट थ्रो करेगा, और एरर अलर्ट में ये लोग पकड़ लिया तुम तो 18 साल के भी नहीं हो, चले आए मुंह उठा के। ओके, सो यह मैसेज कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना। इस वीडियो को मैंने फनी वे से बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा आपको पढ़ते समय मजाक मस्ती चलती है ना दोस्तों, बताओ ना यार, चलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं करते रहूँगा, क्योंकि बोरिंग पढ़ना या पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है। आपको इस तरीके से पढ़ना पसंद है तो ज़रूर कमेंट लिखिएगा, मैं ऐसे पढ़ाते रहूँगा। फिलहाल तो आपको आगे के टॉपिक की तरफ लेके चलूँगा, जो है अपॉइंटमेंट टाइम, जो कि होना चाहिए 9 से 6 के बीच में। और डेटा वैलिडेशन के अंदर मैंने क्या किया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, ये इसलिए मैंने जानबूझ कर किया है। यहाँ पे द सिलेक्शन कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ वैलिडेशन, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इतने ही सेल्स को वैलिडेशन दिया है, लेकिन अभी मैं कॉलम सिलेक्ट करके उसका वैलिडेशन शो कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। मैंने जब भी वैलिडेशन दिया तो इतने सेल्स सिलेक्ट किया था, डेटा वैलिडेशन देखिए आ गया डायरेक्टली, अभी कोई एरर वगैरह नहीं आया। तो एक बात याद रखनी कि आप पर्टिकुलर सेल्स के लिए वैलिडेशन देना चाहते हो तो दे सकते हैं, एंटर कॉलम के लिए देना चाहते हो तो दे सकते हैं। मैंने इसे एंटर कॉलम के लिए नहीं दिया, तो इसीलिए वो पूरा वैलिडेशन यहाँ पे नहीं शो होगा। फिर यहाँ पे मैंने इतने के लिए दिया तो ये शो हो रहा है, और क्या दिया है देखिए, इसमें आ रहा है टाइम, इसमें आ रहा है बिटवीन, यहाँ पे लिखा है पूरा 9 AM to 6 PM, ये टाइमिंग इस तरह से लिखा है। और अगर आप इसके अलावा कोई टाइमिंग इंटर करते हो तो भैया आपको मैसेज आने वाला है, और वो मैसेज दोबारा देखना चाहते हो तो ये देख लीजिए। अरे भाई, सुबह 9 से शाम के 6 के बीच में टाइम इंटर करो ना, कर लो यार, सुन लो एक्सेल की। फिलहाल तो क्लोज करो और आगे के कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। एज कॉलम में मैंने सिलेक्ट किया, और ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया है डेटा वैलिडेशन के अंदर, दोबारा जाते हैं, और ये फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग का फॉर्मूला बताया था कस्टम वाला, वही ये कस्टम फॉर्मूला है। इज टेक्स्ट की जगह मैंने इज नंबर किया है। जीवन के अंदर अगर नंबर है, मतलब जी कॉलम के अंदर कहीं पे भी अगर नंबर है तो ट्रू है तो ही वैल्यू लेगा, अगर टेक्स्ट है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर थ्रो करेगा, जो कि यहाँ पे मैंने दिया है। उम्र में टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, गलती कर रहे हो यार। ओके, तो यहाँ पे देखो कैसे एरर आ रहा है। एज के बाद सिटी की बारी है, और मैं यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। भैया यहाँ पे करना है आपको क्लिक डेटा वैलिडेशन पे, और इसका भी डायलॉग बॉक्स सेटिंग्स में जाकर देखना है क्या है, लिस्ट है। मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया, देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर किए अभी। आपका आप बॉटम से देखोगे तो कस्टम हो गया है, फिर टेक्स्ट लेंथ भी हो गया है, टाइम भी हो गया है, डेट भी हो गया, और अभी लिस्ट की बारी है। हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हमेशा लोग ऊपर से नीचे आते हैं, हमारा थोड़ा सा कुछ उल्टा ही है, रहने दो, फिलहाल तो चल रहे हैं ना। लिस्ट में देखिए, यहाँ पे लिस्ट में मैंने पी कॉलम लिया है। पी कॉलम कहाँ पे ज़रा देखिए, वेयर इज़ अ पी कॉलम, यहाँ पे चले जाते हैं, और पी कॉलम में मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट टाइप की है। मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने डेटा वैलिडेशन में क्लिक किया और इसे लिस्ट लिया, और यहाँ पे मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया बस ऐसे, और ओके कर दिया। एरर अलर्ट में मैंने एरर भी लिख दिया, यहाँ पे रुकिए लिखना था, मैंने रखिए लिख दिया, वो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये शहर लिस्ट में नहीं है, आप क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ऐसा क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टॉप नहीं रखा है, मैंने ऑर्निंग रखा है। देखो स्टाइल, एक नई चीज़ आपको यहाँ पे दिखने मिलेगी। मैसेज में हमेशा मैंने सभी मैसेज में स्टॉप रखा था, इसमें मैंने ऑर्निंग रखा है। और ऑर्निंग होता क्या है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे इस लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, लेकिन मैं यहाँ पे कोई नया शहर दादर टाइप करता हूँ, जैसे मुंबई के अंदर ही आता है वैसे ही, लेकिन मैं दादर टाइप कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पे मैंने दादर टाइप किया और एंटर किया, तो वो बता रहा है कि ये शहर लिस्ट में नहीं है, आप क्या करना चाहते हो, यस या नो। एस करेंगे तो ये एक्सेप्ट होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे उसे चेंज किया। स्टॉप ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये देखिए आइकॉन पे देखिए। फिलहाल यस कीजिए, और नो करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, जाहिर सी बात है। देखिए दादर ऐड हो चुका है, लेकिन इस लिस्ट में नहीं ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ और चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए मैंने वाशी लिख दिया है यहाँ पे, मुंबई, नवी मुंबई इसे बोलते हैं हम लोग, तो वाशी यहाँ पे लिस्ट में आ चुका है। सो लिस्ट समझ में आएगा आपको, इसका क्या यूज है, कैसे करना है। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डेटा वैलिडेशन के अंदर। अगर आप यहाँ पे ऑर्निंग की जगह इंफॉर्मेशन लेते हो तो होता क्या है, मैंने इंफॉर्मेशन लिखा, ओके किया,
और यहाँ पे ओके करने के बाद मैं अगर कोई जो लिस्ट में नहीं है ऐसा शहर टाइप करता हूँ, जैसे मैंने नागपुर टाइप किया, नागपुर, एंटर। ये शहर लिस्ट में नहीं है। आप क्या करना चाहते हो, कैंसिल या ओके? ओके करना चाहते हो, ओके, वो ऐड हो जाता है, और कैंसिल भी कर सकते हैं, यस नो नहीं आता है। तो यहाँ पे ये डेटा वैलिडेशंस के मैसेज के अंदर ये सेटिंग्स है, ज़रा याद रखिएगा। एरर अलर्ट में इंफॉर्मेशंस में मतलब इंफॉर्मेशन की जगह आप स्टॉप या वार्निंग भी ले सकते हैं। स्टॉप तो मैंने दिखाया, वार्निंग भी दिखाया और इंफॉर्मेशन भी दिखाया कैसे लेना है। चलिए ये तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब आपको लैंडलाइन नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, बस ये मैसेज आ रहा है, इसमें कोई क्राइटेरिया तो नहीं दिया मैंने, बस मैसेज आ रहा है, ये कीजिएगा। अगर लैंडलाइन नंबर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक छोड़े, मतलब यहाँ पे लैंडलाइन लिखना कंपलसरी नहीं, क्योंकि आजकल लैंडलाइन कौन यूज़ करता है यार, मतलब बहुत कम हो गया है वैसे। तो यहाँ पे करना क्या है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे एक बीच में ऑप्शन है इनपुट मैसेज, जो कि अब तक हमने नहीं देखा था। हमने सेटिंग्स की ना, हाँ की, और एरर अलर्ट किया, ओके ये भी किया, लेकिन इनपुट मैसेज में देखिए बस आपको मैसेज टाइप करना है। ये मैसेज क्या होगा, शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। अगर ये आपने हटा दिया तो नहीं होगा, तो मैंने यही किया, बस सेल जब सिलेक्ट होगी तो वो इनपुट मैसेज बताएगा कि इस सेल में करना क्या है। इंस्ट्रक्शन देने के लिए ईजी है ना, तो मतलब जो डेटा एंट्री करने वाला है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसमें करना क्या है, तो आपको सिंपल उसके लिए ये मैसेज आप दे सकते हैं यहाँ पे। आगे डेसिमल की बारी दोस्तों, और डेसिमल में यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सिंपल है बहुत, बस आपको मैं दिखा देता हूँ करना क्या है। मैंने सिलेक्ट किया और सेटिंग्स में मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने डेसिमल लिया है, इस लिस्ट में डेसिमल है जो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेकेंड नंबर पे है। और डेसिमल में मैंने बिटवीन लिया है 2.5 टू 10.5, डेसिमल वैल्यूज़ के लिए है, और ये डेसिमल वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा, मतलब इसमें कंप्लीट नंबर भी एक्सेप्ट होता है। तो आपने यहाँ पे 10 टाइप किया तो भी होगा, 9 टाइप किया तो भी होगा, लेकिन 10.5 के ऊपर नहीं जा सकते आप और 2.5 के नीचे नहीं आ सकते। अब रेटिंग्स पॉइंट, इस वीडियो को आप कितना रेटिंग्स दोगे ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना दोस्तों। मैं सुनना चाहता हूँ कि 0 से 10 के बीच में कितना रेटिंग देना चाहोगे इस वीडियो में, कमेंट ज़रूर चाहिए आपकी, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि इसमें मैंने क्या किया है। डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिया है होल नंबर, जो कि हमारा इसमें लास्ट ऑप्शन है, इसमें लास्ट ऑप्शन है, लेकिन हमारा एक पॉइंट और बाकी है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो होल नंबर लीजिए, यहाँ पे बिटवीन और यहाँ पे 0 टू 10, मैंने 0 टू 10 लिया। इसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं आ सकते हैं, इसमें नंबर कंप्लीट नंबर चाहिए, 9, 10, 8, 7 ऐसे कुछ भी नंबर, 10 से ज़्यादा नहीं चलेगा और 0 से मतलब माइनस नहीं चलेगा यहाँ पे। और इसके लिए भी एरर अलर्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप 10 से ज़्यादा नहीं दे सकते। ओके सो दोस्तों, ये थे डेटा वैलिडेशन के कंप्लीट ऑप्शंस, लेकिन डेटा वैलिडेशन में इनडायरेक्ट डेटा वैलिडेशन भी होता है। चलिए डेटा वैलिडेशन में और एक पार्ट हमारा बाकी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, इसका नाम है इनडायरेक्ट वैलिडेशन। जी हाँ, इनडायरेक्ट वैलिडेशन कैसे करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको एक शीट दिखा रहा हूँ, शीट 3 नीचे बॉटम में दिख रहा है आपको, मैंने उस पर क्लिक किया है और यहाँ पे कुछ लिस्ट मैंने बना दी है जो कि आपके सामने यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे इस लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, लुका छिपी, खो खो, लिंगोचा, गिल्ली डंडा, इतने सारे मैंने स्पोर्ट्स के नाम लिखे और स्पोर्ट्स के अंदर उन प्लेयर के नाम लिखे जो स्पोर्ट के प्लेयर है। जैसे क्रिकेट के प्लेयर तो आपको पता ही यार, सचिन, विराट, धोनी, युवी पाजी, भुवी पाजी एंड पांड्या। फुटबॉल के प्लेयर के नाम लिखे मैंने, सुनील, गुरप्रीत वगैरह, आपको पता रहेंगे शायद। कबड्डी के भी लिए रेड मशीन, प्रदीप नरवाल, पवन शेरावत, सिद्धार्थ देसाई, जिसे बाहुबली बोला जाता है, शायद आप कबड्डी देखते हो तो। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊँ, लुका छिपी में मैंने लिया छोटा भीम, डोरेमोन, ये तो आपको पता रहेगा, लुका छिपी खेल रहे हैं ये लोग, बचपन में खेला होगा ना आपने भी। ओके, खो खो में मैंने लिया है यहाँ पे कुछ इस तरह से नाम, और उसके बाद लिंगोचा है, उसके बाद यहाँ पे गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा में लिया है मैंने हॉलीवुड सुपर हीरो, और लिंगोचा में लिया है मैंने बॉलीवुड सुपर हीरो। तो फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि ये लिस्ट मैंने इसलिए क्रिएट की क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी स्पोर्ट अगर यहाँ पे सिलेक्ट करूं, जैसे मैंने इंट्रो पार्ट में दिखाया, यहाँ पे जो भी स्पोर्ट सिलेक्ट करूं तो आगे वाली लिस्ट में उस स्पोर्ट में जो भी यहाँ पे अवेलेबल प्लेयर्स है उस लिस्ट में वो दिखाई दे। जैसे मैंने क्रिकेट सिलेक्ट किया तो क्रिकेट में यहाँ पे दिखाई दे रहे थे आपको प्लेयर्स। अब मैं कुछ और सिलेक्ट कर रहा हूँ, खो खो वगैरह, तो खो खो के जो टीम मेंबर्स है, प्लेयर्स है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सो कैसे करना है यहाँ पे, यही तो सवाल है आपका। सबसे पहले इस लिस्ट को क्लिक कीजिए, मैंने यहाँ पे एक कॉलम पे क्लिक किया है। मैं एक काम करता हूँ और एक लिस्ट ऐड करता हूँ आपको डमी दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक कोई भी गेम ले लेता हूँ। चलिए एग्जांपल के लिए मैंने ये ले लिया चेस, और इसके अंदर आप किसका भी नाम लिख सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि नाम लिखने के बाद इस कॉलम को मैं क्लिक करूंगा पूरे और इसको नाम असाइन करना है। नाम असाइन करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं नेम बॉक्स के अंदर और यहाँ पे नाम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने शॉर्टकट की बताई थी जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 8 दिन पहले, उसका नाम है 101 शॉर्टकट की। उसमें मैंने बताई थी कि हम डायरेक्टली नाम असाइन कर सकते हैं। वो अगर वीडियो नहीं देखा है एक्सेल की 101 शॉर्टकट की का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक्सेल की बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ मैंने वहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने भी देखा है, आपने नहीं देखा है तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एक्सेल की 101 एक से बढ़कर एक शॉर्टकट की का वीडियो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिलेगी। फिलहाल तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और F3 प्रेस करूंगा इसके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्टली नाम अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे एक नेम मैनेजर आपके सामने आ रहा है, छोटा सा आ रहा है, क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन। टॉप रो से यहाँ पे हम इसका नाम तैयार करेंगे। ओके, टॉप रो में लिखा है मैंने चेस। एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे मैंने गिल्ली डंडा जब नाम लिखा है तो वहाँ पे स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर ऐड किया है, क्योंकि मुझे ये नाम नेम मैनेजर में ऐड करना था। तो वैसे ही यहाँ पे खो खो के लिए, लुका छिपी के लिए भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे भी स्पेस है मैंने अंडरस्कोर ये लाइन ऐड कर दी है। तो यहाँ पे चेस के लिए तो स्पेस नहीं है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट F3 किया, फिर वहाँ पे मैंने उसे टॉप रो से लेकर के ओके किया। अब आपको मैं दिखाता हूँ फॉर्मूलाज में यहाँ पे एक ऑप्शन है नेम मैनेजर, ज़रा देखिएगा। कंट्रोल F3 से आप उसे ले सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बस वहाँ पे है। कंट्रोल F3 से यहाँ पे ये आ चुका है। तो यहाँ पे चेस करके एक और लिस्ट ऐड हो चुकी है, जो कि पहले से इनकी लिस्ट मैंने बनाई है, क्रिकेट, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, लिंगोचा एंड लुका छिपी। लेकिन एक और लिस्ट आ चुकी है चेस की। ऐसे आप बहुत सारी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। चलो, ये तो आपको करना है सबसे पहले। अब करना क्या है, डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, खो खो, चलिए मैं यहाँ पे वही करता हूँ, सिलेक्ट गेम्स जो नाम है, यहाँ पे मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से आई लिस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे कर्सर रखिए, आपको जाना है डेटा में, हमेशा की तरह डेटा में, डेटा वैलिडेशन, जो कि हमें लिस्ट लेनी है इसमें। तो डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे लिस्ट की। लिस्ट कहाँ से लेनी है, लिस्ट में सोर्स रखना है दोस्तों। लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे सोर्स ऑप्शन में कर्सर रख देना है दोस्तों। उसके बाद शीट 3 में यहाँ पे ये पूरी लिस्ट सिलेक्ट करनी है। मैंने ऐसा ही किया, पूरी लिस्ट हॉरिजॉन्टल डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सभी स्पोर्ट आ चुके, जो चेस है वो भी आ गया। चलो, ये समझ में आ गया आपको। अब करना क्या है, उसके आगे वाले कॉलम में पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जो भी गेम सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट प्लेयर, ये जो प्लेयर मैंने लिया है मैं यहाँ पे भी ड्रैग करना चाहता हूँ इसे, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो प्लेयर सिलेक्ट हो जाए। तो अभी यहाँ पे हमें करना है इस कॉलम को सिलेक्ट, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन के अंदर एक डायलॉग बॉक्स हमेशा की तरह आ रहा है और इसमें लिस्ट लेनी है। लिस्ट के अंदर यहाँ पे सोर्स में इस बार फॉर्मूला टाइप करना है, कोई लिस्ट नहीं सिलेक्ट करना है। क्या लिखना है, देखिए इनडायरेक्ट पूरा लिखना है, ओपन ब्रैकेट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस E2 सेल को क्लिक कर रहा हूँ। E2 सेल क्लिक करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे फिक्स रेफरेंस में आएगा, डॉलर साइन आएगा, E2 डॉलर साइन आ रहा है, देखो डॉलर E $2 दोनों के लिए रहने देना है डॉलर। और अभी आपको यहाँ पे करना है ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट आ चुकी है, जो कि क्रिकेट के प्लेयर के नाम आ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें लिंगोचा के प्लेयर के नाम। तो लिंगोचा में कौन कौन है, शक्तिमान, क्रिश, फ्लाइंग जेट, ओहो, चिट्टी, वो चिट्टी, चिट्टी रोबोट मूवी में है ना चिट्टी, वो वाला। ओके, सो यहाँ पे वो ले लिया मैंने। लुका छिपी के लिए कौन कौन है देखते हैं, वाह इंटरेस्टिंग। सो दोस्तों, ये थे कमाल के फीचर्स डेटा वैलिडेशन के। डेटागिरी कैसे करनी है आप समझ गए होंगे।